नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त नरेश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रोचक कहानी देखेंगे। इस रोचक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी न्यूज़ है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और बहुत सारे अखबार पत्रिकाओं ने ऐसे दिखाया था जैसे कि बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, बहुत थ्रेट है ये आने वाले टाइम में, पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड-19, जो बहुत बड़ी एक दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो चुकी है। तो वो क्या है, उसको कैसे डील करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं, आप चाहे प्राइवेट या सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो जो युवा हैं उनके लिए एक वर्ड रिसेशन एक ऐसा वर्ड है जो हर किसी की नींदें उड़ा देता है। तो दोस्तों, रिसेशन के बारे में हम बात करेंगे कि रिसेशन कहाँ स्टार्ट हो चुका है और इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। साथ ही और भी ऐसी 2-3 अपडेट्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों 2020 ये जो ईयर गया है, ये ऐसा ईयर जा रहा है कि दुनिया में बहुत सारी हलचल हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस एक ही साल के अंदर, जितना कि शायद लास्ट 10-20 सालों में नहीं होगा। उतनी बड़े एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम ऐसी उन पे चर्चा करेंगे जिससे कि खतरा बताया जा रहा है, जो आपको चिंता में डालने वाले जो टॉपिक हैं, वो 2-3 टॉपिक मैंने उठाए हैं, उस पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए। अगर ये रेड कलर का दिख रहा है तो इसको क्लिक कर लीजिए, और दूसरा है साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है, आप इसको भी दबा लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसेशन से। दोस्तों, आपको बता दूं, यूनाइटेड किंगडम यूके में अभी रिसेशन चालू हो चुका है, रिसेशन हो चुका है। पिछले 6 महीने में जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, 20% से -20% के ऊपर जा चुकी है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को डाउट होता है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, लाइक रिसेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों, रिसेशन क्या होता है, अगर आपने लगातार 2 क्वार्टर में अगर आपकी जो ग्रोथ है वो माइनस में जा रही है, तो इसे आप रिसेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यूके का देख लें हम, जनवरी फरवरी मार्च जो पहला क्वार्टर था उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं थी, माइनस में जा रहा था। और अब अप्रैल मई जून, इसमें तो बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ नीचे गिरी है। लास्ट 11 ईयर में ये दूसरी बार हुआ है। 11 साल पहले ऐसा हुआ था, पर तब भी रिसेशन इतना तगड़ा नहीं था जितना इस बार है। तो दोस्तों, बहुत ही चिंता का विषय है। यूके के अलावा स्पेन है और भी बहुत सारी कंट्री जिनकी इकोनॉमी माइनस में जा रही है, बट यूके का भी बहुत बुरा हाल है। तो रिसेशन यूके में है। अब आप सोचेंगे कि यूके की तो करेंसी इतनी स्ट्रांग है, पाउंड है, बट इंडिया की नहीं है। इंडिया का रुपी काफ़ी उसके मुकाबले, डॉलर और उसके पाउंड के मुकाबले हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। तो इंडिया में इतना बुरा असर अभी इसका नहीं दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि यूके या जो ऐसी कंट्रीज़ हैं, इनका मेन जो इकोनॉमी है, जो अर्निंग सोर्स है, वो टूरिज़्म या सर्विस लेवल पे होता है, लाइक हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह, जिनका कि काम आजकल ठप पड़ा हुआ है। इसी वजह से इनकी जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी है, वो बहुत गिर रही है। रिसेशन स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे। इंडिया में अभी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमी का जो एक पोर्शन होता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो खेती बाड़ी चल ही रही है, उस पर कोई ज़्यादा असर हुआ नहीं है। सर्विस लेवल पे भी है, सर्विस भी हो रही है, मतलब छोटे कुटीर उद्योग जो हैं वो भी चल ही रहे हैं। तो इतना बुरा असर नहीं है इंडिया पे। तो दोस्तों, ये तो रही रिसेशन की बात। अब डिप्रेशन का मैं आपको बता दूं, अगर लगातार 2 क्वार्टर में अगर इकोनॉमी नीचे डाउन जा रही है तो इसे रिसेशन कहते हैं। और अगर लगातार 3 साल तक अगर आपकी जो ग्रोथ है वो -10% गई है तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। वो कंट्री डिप्रेशन में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस है रिसेशन और डिप्रेशन में। इसके बाद दूसरी अपडेट जो चिंता में डालने वाली थी वो थी आतंकवादी संगठन ISIS की। दोस्तों, साउथ अफ्रीका कंट्री का आपने नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की कंट्री की जो नेबर कंट्री है, वहाँ पे इन लोगों ने, ISIS के आतंकियों ने एक पोर्ट को कब्जा कर लिया, एक पोर्ट पे कब्जा कर लिया है। तो बहुत बड़ी घटना है ये। ISIS दोबारा से अपना सर उठाने लगा है, दोबारा से एक्टिव हो गया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि US ने अपनी वहाँ से आर्मी जो है वापस बुला ली थी। तो US की आर्मी वापस जाने की वजह से ही ISIS दोबारा एक्टिव हो चुका है, और इन्होंने साउथ अफ्रीका की जो नेबर कंट्री है वहाँ पे पोर्ट उनका छीन लिया है या फिर उस पर कब्जा कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो जो कंट्री है, या तो वो इंडिया से, US से, ऑस्ट्रेलिया से, इन कंट्रियों से मदद मांगे उस पोर्ट को छुड़ाने के लिए, तो आसानी से वो पोर्ट छुड़ाया जा सकता है। ये कंट्रीज़ क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सब लड़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली उस कंट्री की हेल्प करेगी। बट अभी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें कुछ बयान उनका आया नहीं है, वो लोग क्या कदम उठाने वाले हैं कुछ अभी पता नहीं है, तो देखते हैं।
उम्मीद करते हैं कि ISIS अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा फैले ना और इसकी आंच और दूसरे देशों तक ना पहुँचे। ठीक है दोस्तों, दूसरा इशू ये ISIS का था। तीसरा इशू जो है वो चाइना का है। दोस्तों आपको पता है चाइना की जो नीति है, विस्तारवादी नीति है, वो बढ़ती जा रही है। इंडिया काफ़ी हद तक परेशान है। इंडिया के साथ साथ सिंगापुर, थाईलैंड, मतलब जो आसपास की जितनी कंट्रियां हैं सब कंट्रियों को, ताइवान वगैरह सबको इन्होंने दुखी कर रखा है चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के जरिए। तो जो थ्रेट की बात है वो है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं इंडिया के अगेंस्ट। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है दोस्तों, वो इसके बाद मैं अपडेट करूंगा। आप प्लीज़ इसको बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस टॉपिक पे हम दोबारा बात करेंगे कि हम किस तरह चाइना को काउंटर कर सकते हैं, किस तरह जो हमारा ये बॉर्डर का डिस्प्यूट है इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। आप प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो मैं इसको वीडियो को अपलोड करूं तो आपको ये मिल जाए और आपको पता चले कि चाइना और पाकिस्तान क्या खिचड़ी पका रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, बहुत बड़ा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी दो तीन अपडेट्स। तो चलिए अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इस वीडियो में क्या हो रहा है दोस्तों। ये वीडियो जो है ये है यूएस की। तो दोस्तों ये घटना यूएस की रियल बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या था कि लॉकडाउन के दौरान ही, लॉकडाउन में जो FBI है, FBI वालों को पता चलता है दोस्तों, FBI जैसे इंडिया में CBI है वैसे ही यूएस में, अमेरिका में FBI है। तो FBI के ऑफिस में इनको पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर, जो किसान हैं वो लोग कुछ ऐसे पदार्थों की खेती कर रहे हैं जिसपे कि बैन लग चुका है। जो नशीले पदार्थ होते हैं, अफीम वगैरह, कुछ ऐसे पदार्थों की खेती कर रहे हैं जिसपे कि बैन लगा हुआ है। तो FBI के जो एजेंट थे या ऑफिसर थे एक्टिव हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक ऑफिसर एक किसान के वहाँ जाता है, किसान के फार्म में जाता है और उससे कहता है कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके यहाँ पे जो गैर कानूनी ये अफीम वगैरह है इसकी खेती होती है, तो मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। तो वो जो फार्मर है वो उससे कहता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं एक नॉर्मल सा फार्मर हूँ, मैंने ये गाय वगैरह पाल रखी हैं, तो मैं इन्हीं की टेक केयर करता हूँ और छोटी मोटी खेती करता हूँ, तो ऐसा नशीले पदार्थों का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो FBI एजेंट बोलता है कि नहीं, मुझे करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे चेकिंग करनी है यहाँ पे। तो फार्मर कहता है इट्स ओके, आप चेकिंग कर लीजिए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खेत में जो हिस्सा देख रहे हो वहाँ पे आप प्लीज़ उस हिस्से में ना जाएँ, वहाँ रिस्क है। तो FBI का जो एजेंट होता है, FBI का जो ऑफिसर होता है, वो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो अपना बैच निकालता है, बैच निकाल के दिखाता है कि देखो ये मेरा बैच, ये मेरा FBI का बैच है, मैं FBI से एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मुझे आप रोक नहीं सकते, मेरी मर्जी, मैं ये बैच दे के कहीं भी जा सकता हूँ, पूरे US में मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो तुम होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाके चेक करना है, कहाँ जाके चेक नहीं करना है। तो वो बार बार उसको, किसान को अपना बैच दिखाता और बोलता कि इस बैच के बूते में कहीं पे भी जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस बैच की पावर हर किसी को माननी पड़ती है। तो फिर किसान बोलता इट्स ओके, अगर तुम्हारे बैच की इतनी पावर है तो यू कैन गो एंड करो, इन्वेस्टिगेट करो। तो वो ऑफिसर जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कुछ देर बाद, तकरीबन 10-15 मिनट बाद, किसान को उस ऑफिसर के चीखने की आवाज़ आती है, लाइक हेल्प मी, बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। तो किसान दौड़ के अपने बाड़े के पास जाता है और वहाँ से देखता है कि एक बुल, एक सांड, एक बैल जो है वो उस FBI ऑफिसर के पीछे दौड़ रहा है, पीछे पड़ा हुआ है और FBI ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो यहाँ से एक किसान क्या करता है, जोर से चिल्लाता है और ये वही वाक्य दोहराता है जो वो FBI एजेंट दोहराता था। वो कहता है कि बैच दिखाओ, बैच दिखाओ, इस सांड को अपना बैच दिखाओ, डेफिनेटली वो इस बैच की पावर समझेगा। पर दोस्तों आप बताइए, क्या कोई सांड या कोई जानवर किसी बैच की पावर समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना सीधे सीधे ये बताती है कि जिस तरह ये जानवर, जिस तरह ये सांड किसी बैच की, किसी पोजीशन की, किसी की परवाह नहीं करता, उसको नहीं परवाह कि आप कितने बड़े ऑफिसर हो, आप कोई भी हो, उसी तरह दोस्तों ये कोरोना भी है। कोरोना भी नहीं देखेगा कि आप कितने बड़े ऑफिसर हो, किस लेवल पे हो। तो ये जो कुछ लोग जो FBI एजेंट समझते हैं अपने आप को, जो मार्केट में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए घुस जा रहे हैं, ये उनके लिए है। प्लीज़ अपने आप को FBI एजेंट मत समझिए, ना जाएं ऐसे मार्केट में, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद मार्केट में जाके देखा है, लोग मार्केट में निकल रहे हैं बिना मास्क के निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, बच्चों को लेके निकल रहे हैं। तो दोस्तों भगवान के लिए ऐसा ना करें। ऐसा करके आप अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, बाकी आप और लोगों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चेतावनी की जो टाइम्स ऑफ इंडिया और जो बहुत सारी न्यूज़ पत्रिकाएं हैं उन्होंने दी है और एक्सपर्ट जिसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों अभी सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो है पॉवर्टी का, वो है गरीबी का। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से ये जो
मज़दूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, वो अपने अपने प्रदेशों को वापस लौट रहे थे अपना काम वगैरह छोड़ के, क्योंकि उनके पास अर्निंग नहीं थी। तो अपने प्रदेशों को वापस लौट के भी ये मज़दूर ऐसे थे जो जब काम कर रहे थे तो अपने घर परिवारों को पैसे भेजते थे, जिससे घर परिवार चलता था। अब इनके पास काम नहीं है, ये बहुत ही लाचार हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे जैसे रेडी मज़दूर, छोटे मोटे दुकान वाले, छोटे मोटे लघु उद्योग वाले, तो इनका बहुत बुरा हाल है। इनको जब ये लोग रेडी पे अपना काम करते थे, सामान बेचते थे, तो ये एक वक्त की 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। अब इतने टाइम से काम बंद हो रखा है तो इनके बहुत बुरे हाल हैं। तो ये जो एक्सपर्ट हैं ये कहते हैं कि हालांकि सरकार ने परियोजनाएं चला रखी है गरीबों के लिए, बट इसका फ़ायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है, सभी गरीबों को नहीं मिल रहा है। ज़रूरत है अपनी योजनाओं को दोबारा देखने की और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको दूर करने की। ये जो एक्सपर्ट हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है कि जो योजनाएं करेंटली चल रही है उन्हीं में डबल पैसा लगा रही है, उन्हीं में डबल एफर्ट कर रही है, पर वो पैसा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। आपको पता है इंडिया में करप्शन का क्या लेवल है। तो कोई भी रीज़न रहा हो पर ऐसा हो रहा है। मौतें स्टार्ट हो चुकी हैं, भूख की वजह से मौतें स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी इतना फोकस इस पे नहीं हो क्योंकि कोरोना पे फोकस है। दोस्तों जैसे ही ये कोविड-19 ख़त्म होगा तो ये आंकड़े निकल के आएंगे कि भुखमरी किस तरह फैल रही, किस तरह मौतें हो रही हैं। दोस्तों इसमें एग्जाम्पल दिया गया था दिल्ली का। दिल्ली में जो जगह है, जो जमुना पार की जगह है, जहाँ पे पुस्ता बोलते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते थे, कुछ तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, जिनका जो गुजर बसर था वो दिल्ली सरकार द्वारा भेजे जाने वाले पकाया हुआ जो फूड होता है उस पे होता था। तो जो बना बनाया फूड होता है उस पे लोग अपनी जीविका बिताते थे और साथ में मंदिरों पे ये लोग डिपेंडेंट थे, मंदिरों पे इनको खाना वाना मिल जाता था। तो अभी सारी सप्लाई रुकी हुई है, मंदिर बंद हैं, वहाँ खाना पीना नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट के साइड से भी इनको हेल्प नहीं मिल रही है। तो स्टडी IQ एक चैनल है, उस पर बताया गया था कि ऑलरेडी भूख से जो डेथ होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। बहुत ही डरावनी स्थिति है दोस्तों। भारत जैसी कंट्री जो विकास के राह पे निकल चली है, जो इतनी बड़ी कंट्री, वहाँ पे अगर लोग भूख से मरें और लाखों लोग भूख से मरने की चपेट में जाएं तो बहुत गंभीर मुद्दा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है इसको रोकना है। हमें मार्केट में निकलना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे 50 से 60,000 मरीज़ हर दिन बन रहे हैं कोरोना के। हर दिन नए मरीज़ आ रहे हैं 50 से 60,000। दोस्तों अभी हमें इस पे काम करना होगा, अभी हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यही समाप्त करूँगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।